Good morning, student. Today we will continue the remaining portion of the class 5th subject computer lesson number 1. Generation of computer. Development of computer technology from ENIAC to its present from can be categorized in 5 generation. Let us discuss the technology used in each generation. कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो अलग अलग जनरेशनों के अंदर हुई है। एनिक से लेके अब तक की जो जनरेशन है वो 5 जनरेशनों में डिवाइड की गई है। तो हम इनके बारे में, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में अकॉर्डिंग टू जनरेशन के हिसाब से डिस्कस करेंगे। फीचर ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 टू 1958 ये जनरेशन का ड्यूरेशन है। सम फीचर ऑफ अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर दे यूज़ वैक्यूम ट्यूब एज द मेन कंपोनेंट। ये वैक्यूम ट्यूब है जो फर्स्ट जनरेशन का मेन कंपोनेंट था। दे वर वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत कॉस्टली होती थी। दे जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी जनरेट होती थी। द हैड ए स्मॉल इंटरनल स्टोरेज, और इसका स्टोरेज भी था वो बहुत कम था। दे वर हग इन साइज में बड़ी थी। दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा लेती थी। सम ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर एनियक, यूनिवेक फर्स्ट एंड इडवेक। ये एनियक है और ये इडवेक है, इन दोनों में पिक्चर्स के साथ आपको बताया गया है। एड टू नॉलेज, वैक्यूम ट्यूब इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट अलाउ टू द फ्री पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। अब इसके फीचर्स के बारे में देखेंगे अपन। फीचर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो सेकेंड जनरेशन फर्स्ट के बाद में वो 1958 में हुआ था कंप्लीट। इन 1959 से शुरू हुआ और 1964 तक इसका ड्यूरेशन रहा। सम फीचर ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर दे यूज ट्रांजिस्टर इज द मेन कंपोनेंट। इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर था सेकेंड जनरेशन का मेन कंपोनेंट था। दे वर एक्सपेंसिव बट लेस देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये भी एक्सपेंसिव था, कॉस्टली था, बट फर्स्ट जनरेशन से कम था। दे जनरेट लेस हीट, ये फर्स्ट जनरेशन से कम हीट उत्पन्न करता था। दे वर स्मॉल इन साइज, ये उससे साइज में भी छोटा हो गया। दे कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेने लग गया। दे वर फास्टर, और ये वर्क भी फास्ट करने लग गया। सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वेयर यूनिवेक थर्ड, IBM 1401 एंड CDC 3600। ये यूनिवेक थर्ड है और ये IBM 1401 है। एड टू नॉलेज, द फुल फॉर्म ऑफ IBM इज़ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसको आपको लर्न करना, अंडरलाइन करना। नेक्स्ट देखेंगे अपन फीचर ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जब सेकेंड जनरेशन 1964 में फिनिश हुआ, उसके बाद में ये स्टार्ट हुआ 1965 टू 1970, इसका ड्यूरेशन था। सब फीचर ऑफ अ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर द यूज इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको अपन IC कहते हैं, इज द मेन कंपोनेंट। ये IC है, इंटीग्रेटेड सर्किट। दे रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस देन अर्लियर जनरेशन। जो इससे अर्लियर की जो जनरेशन थी फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद में जो थर्ड आया, इसका जो मेंटेनेंस था वो बहुत कम था। दे जनरेटेड लेस हीट, और इसमें हीट और कम हो गई। दे वर स्मॉल इन साइज, ये साइज में भी और छोटा हो गया। दे वर फास्टर, ये उनसे और फास्ट वर्क करने हो गया। दे कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी भी ये कम लेने लग गया। सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वेयर IBM 360, ICL 1900 एंड यूनिवेक 900। ये IBM 360 का पिक है और ये ICL 1900 का पिक है। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन फीचर ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन 1970 तक था, 1971 टू प्रेजेंट टाइम तक अभी फोर्थ जनरेशन का। सम फीचर ऑफ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर दे यूज VLSI CS, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर एज देन द मेन कंपोनेंट। तो VLSIC जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसको अपन माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, जो कि साइज में और छोटे हो गए। दे आर लेस कॉस्टली, इनकी कॉस्ट भी कम हो गई। दे आर कॉम्पैक्ट एंड आर मोर
इफिशिएंट, ये कॉम्पैक्ट और मोर इफिशिएंट भी हो गए। द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस, और यहाँ इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट था वो भी इंट्रोड्यूस हो गया। दे हैव ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी, और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अधिक हो गई। ये माइक्रो प्रोसेसर है जिसके आप पिक देख रहे हैं। सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन आर MITS, अल्टार, एप्पल सेकेंड, IBM PC एंड Cray 1. Supercomputer, desktop, laptop and tablets are also a fourth generation computer. ये बता रहे हैं IBM PC का, ये डेस्कटॉप का, लैपटॉप का और ये टैबलेट का है। अब देखेंगे अपन एड टू नॉलेज। द माइक्रो प्रोसेसर वाज डेवलप्ड बाय अ टेड हॉफ ऑफ इंटेल इन 1971। जो टेड हॉफ था जिसने कि 1971 के अंदर इंटेल नाम से एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया। नेक्स्ट देखेंगे अपन फ्यूचर ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। तो जो अभी चल रहा है उसके पहले का देखेंगे। सम फ्यूचर ऑफ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर, दे आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए टेक्नोलॉजी दैट अलाउ अ कंप्यूटर टू थिंक एंड टेक सेल्फ डिसीजन लाइक ए ह्यूमन बीइंग। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग अपने आप डिसीजन लेता है उसके बेस पे इसको बनाया गया है। दे हैव अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड हाई प्रोसेसिंग स्पीड। इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत लार्ज है और जो प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वो भी बहुत अधिक है। द पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर विल बी अवेलेबल। सम एप्लीकेशन ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर इज फील्ड ऑफ रोबोटिक, वेरेबल डिवाइसेज, स्मार्ट होम, ड्रोन्स एंड ड्राइवरलेस व्हीकल। आप देखेंगे आप ड्रोन से अच्छी तरह से गो थ्रू हैं, ड्राइवरलेस कार है और वेरिएबल डिवाइस है। बहुत सारे ऐसे डिवाइस है जिनको आप पहनते हैं, बहुत सारे ऐसे जो व्हीकल्स है जिसमें कार है, ऐसे जो ड्रोन है ये अपना सेल्फ है रिमोट से ऑपरेट होते हैं। लेट अस हैव अ रिकेप ऑफ द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का आप रिकेप देखते हैं। फीचर्स, जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन सेकंड, जनरेशन थर्ड, जनरेशन फोर्थ, जनरेशन 5। टेक्नोलॉजी, फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब हुआ, सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर का यूज, थर्ड जनरेशन के अंदर IC का यूज हुआ, फोर्थ के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का हुआ और फिफ्थ के अंदर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। स्पीड फर्स्ट जनरेशन की स्लो थी, सेकंड जनरेशन की फर्स्ट से फास्ट हुई, थर्ड जनरेशन की फास्टर हुई, फोर्थ जनरेशन की थर्ड से फास्टर हुई और फिफ्थ जनरेशन की फोर्थ से भी फास्टर हुई। अब साइज का देखेंगे अपन। फर्स्ट जनरेशन वेरी बिग साइज, सेकंड का बिग साइज, थर्ड का स्मॉलर, फोर्थ का इससे भी स्मॉलर और फिफ्थ का इससे भी स्मॉलर। कॉस्ट, फर्स्ट जनरेशन का वेरी एक्सपेंसिव, सेकंड का वेरी एक्सपेंसिव बट फर्स्ट से कम, थर्ड जनरेशन का एक्सपेंसिव ये सेकंड से कम, फोर्थ जनरेशन का अफोर्डेबल ये थर्ड से कम और फिफ्थ जनरेशन का वेरी एक्सपेंसिव ये फोर्थ से ज़्यादा होगा। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी होगी जिसके अंदर सुविधाएं बढ़ गई तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया। अब देखेंगे अपन करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। सम ऑफ द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर आर, कंप्यूटर की जो करेक्टरिस्टिक है इसकी विशेषता है हाई स्पीड, कंप्यूटर आर वेरी फास्ट, कंप्यूटर बहुत फास्ट है। दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। देयर वर्किंग स्पीड इज मेजर इन मेगाहर्ट्ज, MHz जो कि मेगाहर्ट्ज के नाम से, एंड गीगाहर्ट्ज जो GHz है। नेक्स्ट देखेंगे एक्यूरेसी। कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट, 100% एक्यूरेसी है। दे परफॉर्म ऑल द जॉब एरर फ्री, और एरर फ्री जॉब देते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर हैव मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स तो बहुत ज़्यादा इनके अंदर अधिक कैपेसिटी है, हालांकि ह्यूमन बींग का ये मुकाबला नहीं कर सकते, बट जिस टाइम जिस मेमोरी की रिक्वायरमेंट हो ह्यूमन बींग उसको रिमेंबर नहीं कर सकता, बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। दे कैन स्टोर इन एनी टाइप ऑफ डेटा सच ए इमेज, वीडियो, टेक्स्ट एंड ऑडियो। ये हर प्रकार का डेटा अपने अंदर स्टोर रखता था। डिलीजेंस, अनलाइक ह्यूमन बींग कंप्यूटर आर फ्री फ्रॉम टायर्डनेस एंड लैक्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंप्यूटर को कोई भी थकावट नहीं होती, कोई भी एकाग्रता की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर आर वेरी वर्सेटाइल मशीन, दे कैन सोल्व कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम एंड प्ले गेम साइमल्टेनियसली। ये सब चीज़ कर सकता है, ह्यूमन बींग भी कर सकता है, उसमें वो टाइम लेता है, बस इसके अंदर जो डेटा फीड है, जो डेटा को प्रोग्राम किया गया वो आपको एडवांस में मिलते हैं।
reduction in paperwork. The use of computer leads to reduction in paperwork and speed up a process. इसने पेपर का जो वर्क है उसको ख़त्म कर दिया या बहुत कम कर दिया. लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कुछ लिमिटेशन भी हैं. कंप्यूटर हैव अ सेवरल लिमिटेशन टू. दे कैन ओनली परफॉर्म टास्क दैट दे हैव बीन अ प्रोग्राम टू डू. जो उसको प्रोग्राम किया गया उतना ही काम करेगा, उससे ज़्यादा का काम नहीं करेगा. दे कैन नॉट एनी वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन. जब तक आप इसको कोई कमांड इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे वो वर्क नहीं करेगा. फ्रॉम द यूज़र, यूज़र के द्वारा. दे कैन नॉट टेक देयर ओन डिसीजन. अभी तक ये अपना सेल्फ डिसीजन लेने के लिए नहीं है. यहाँ हमारा लेसन फर्स्ट कंप्लीट होता है. नेक्स्ट अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे जो बुक के बीच में भी है और हर चैप्टर के लास्ट में भी है. नाउ इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ टॉक टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. थैंक यू.